मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपना यहाँ पर नियम सारजी परमागम ग्रंथ की स्वाध्याय का क्रम चल रहा था और उसमें शुद्ध उपयोग अधिकार की 172 गाथा, वहाँ से अपना ये क्रम आगे बढ़ेगा। अभी जो अपन गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 349 से 355 गाथा, ये 7 गाथाएँ जो अपने कल भी प्रारंभ हो गई थी इस प्रवचन। एक जब अपना 10 लक्षण के पूर्व का जो क्रम था उसमें भी अपन ने वो गाथाओं का आधा प्रवचन सुना था 405 नंबर का। इन 7 गाथाओं में आचार्य भगवान को ये बताना है कि जो जगत में कर्ता कर्म पने का और भोक्ता भोग पने का व्यवहार है, बोलचाल का, कहने का, वह क्या है और परमार्थ क्या है, ये बताना है। तो इसमें उदाहरण लिया शिल्पी का। शिल्पी कहो, सोनी कहो, कुम्हार कहो, अपन एक सोनी को ले लेते हैं समझने के लिए। तो सोनी जो है वह हथौड़ा आदि साधन के द्वारा कुंडल आदि कर्म को करता है और उसके फलस्वरूप मिलने वाली जो मजदूरी या जो कुछ भी उसका प्रतिफल है ना। पहले तो उस ज़माने में जब ये ग्रंथ लिखा गया होगा तब तो पैसे का इतना रिवाज नहीं था, तो कोई वस्तु गांव दे दिया, घर दे दिया, ज़मीन दे दी आदि इत्यादि, तो उसको भोगता है। तो अब ये जरा अपन इसको यहाँ ऐसे फैलाओ कि सोनी, हथौड़ा आदि साधन उनके द्वारा कुंडल आदि कार्य को करता है और जमीन मकान या धन आदि फल को भोगता है। कितने हो गए? एक सोनी, एक हथौड़ा आदि साधन, एक वह कुंडल आदि कर्म और फल के रूप में वह धन या गांव, पैसा, जमीन जो कुछ भी है वो हो गए ना। तो इन सब को वह भोगता है इस प्रकार करता हुआ। ये कर्ता कर्म पने का और भोगता भोग पने का व्यवहार है। क्यों कि इसमें अनेक द्रव्यमय पना है। अपन ने गिने ना अभी, एक सोनी, फिर एक हथौड़ा आदि करण, कुंडल आदि कर्म और उसके प्रतिफल में मिलने वाली कोई भी सामग्री भोगने की, तो 4 वस्तु हुई। तो अनेक द्रव्यमयता के कारण वो उनमें कर्ता कर्मपना घटित ही नहीं होता और भोगता भोगपना भी
घटित नहीं होता। क्यों कि कर्ता कर्म पने का न्याय तो एक ही द्रव्य में व्यापकता से सिद्ध होता है कि जो जिसमें जिस कार्य में जो व्यापक हो वही उसका करता है। जैसे वह कुंडल आदि कार्य में सोना व्यापक है तो सोना उसका करता है ना। तो फिर ये सोनी क्या कर रहा है, ये तो अभी अपन दृष्टांत की बात करते हैं, फिर सिद्धांत घटित होगा। एक बार दृष्टांत क्लियर हो जाए ना, तो सोनी क्या कर रहा है कि वह स्वर्णकार अपने कुंडल आदि या कड़ा आदि सामग्री जेवरात को बनाने की इच्छा कर रहा है और वैसी हस्तादि की चेष्टा कर रहा है। ये निमित्त में डालो, हस्तादि की चेष्टा ये कर रहा है। और वह जो अन्य जो साधन है उसे तो ग्रहण कर ही नहीं रहा। यदि कोई साधन वहाँ कहा जा सके निकट निमित्त तो हस्तादि की चेष्टा, तो उसे भी निमित्त जानकर अलग करो, क्योंकि अपने को अब एक द्रव्यमयता का उदाहरण वो सिद्धांत रखना है। क्या बात आई, स्वर्णकार क्या कर रहा है कि कुंडल आदिक रूप जेवर के कार्य को करने की इच्छा और हस्तादि का व्यापार, वो चेष्टा, उसे छोड़ दो। योग उपयोग आता है ना, इसलिए उतनी बात करी। फिर वह भोगता क्या है, क्या वह उससे मिलने वाले धन सामग्री को भोगता है कि उस प्रकार की इच्छा रूपी राग द्वेष के साथ उपजे हुए दुख के भाव को भोगता है। तो किसको भोगा कि उसने क्या किया कि कुंडल आदि बनाने की इच्छा और इच्छा का दुख, ये कर्ता कर्म पने का और भोक्ता भोग पने का निश्चय है, ये परमार्थ है, वास्तविकता ही। अब अपन आते हैं सिद्धांत पे। अपने को सोनी जी से क्या लेना देना, वो तो एक दृष्टांत की बात थी। अपन देखते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। देखो अब यहाँ पर क्या सिद्धांत घटित करना है कि आगम में जो इस प्रकार का वर्णन आता है कि जीव अपने रागादि परिणाम से परिणमता हुआ मन वचन काय के जो हलन चलन रूपी जो करण है, साधन है, उसके द्वारा कर्म के बंध को करता है और कर्म के फल को भोगता है। जैसे वो सोनी उसके प्रतिफल को भोगता है ना, ऐसे ये कर्म बंध के उदय के निमित्त से मिलने वाली धन जमीन जायदाद आदि संयोग उनको भोगता है। ये कर्ता कर्म पने का और भोक्ता भोग पने का व्यवहार है, ऐसा है नहीं। तो इससे क्या अपने निकल करके आई बात ये निकल के आई कि इस जीव ने कभी कर्म बांधे नहीं और कभी कर्म भोगे नहीं। ये निकल के आती है बात। टीटू भाई साहब, बात क्या निकल के आई कि इस जीव ने कभी कर्म बांधे नहीं, कभी कर्म भोगे नहीं। ये कैसे कह दिया आपने? आगम तो कहता है कि ये जीव अपने रागादि परिणाम से परिणमता हुआ, मन वचन काय की चेष्टा रूप जो हलन चलन है उसके निमित्त से कर्म आदि को बांधता है और कर्म के फल को भोगता है। नहीं कहते हम नहीं बांधे हैं, हम ही भोगेंगे। कोई असाता का उदय आन पड़ा, भैया बांधे थे सो भोग रहे हैं। तो वास्तव में क्या है? ये तो एक व्यवहार है। ये कौन सा व्यवहार है कि अन्य का निषेध करने वाला व्यवहार है। क्यों
कि जैसे कोई असाता का उदय आकर के कदाचित कोई रोग रूप अवस्था हो गई, तो हमने ठंडा पानी पी लिया था इसलिए हमारा गला बैठ गया, बुखार आ गया, हमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, या फलाने भाई साहब के यहाँ हम गए थे, उन्होंने आग्रह करके हमको ये वो खिला दिया इसलिए गड़बड़ हो गई, इन सब का निषेध कर दिया। अभी तो इतना रखा कि ये जीव स्वयं अपने रागादि परिणाम से परिणमता कर्मादि करण, वो मन वचन काय के करण को ग्रहण करता हुआ कर्म को बांधता है, उसके फल को भोगता है। ये व्यवहार बस इतना ही उपयोगी है, लेकिन ये परमार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? अब अपन सिद्धांत लगाते हैं। अनेक द्रव्यमयता के कारण यह कर्ता कर्म और भोगता भोगपना घटित ही नहीं होता। आ गई बात स्पष्ट। क्यों इसमें अनेक द्रव्यमयता कैसे है कि गिन लेते हैं अपन कि जीव और उसके मन वचन काय की चेष्टा या हलन चलन 2, कर्म पुद्गल 3, उनका उदय रूप परिणाम और उसके निमित्त से मिलने वाली सामग्री 4, ये अनेक द्रव्य हैं कि नहीं? तो अनेक द्रव्य का हिसाब किताब एक में कैसे घटित हुए? तो ये कर्ता कर्म भोक्ता भोगपने का व्यवहार है। तो खरेखर क्या है कि वास्तव में यह जीव अपने आत्म स्वभाव को, अपने अबंध स्वभाव को, अपने मुक्त आनंदमयी स्वभाव को भूलकर पराश्रय पने में वर्तता हुआ पुण्य पाप रूपी रागादि परिणाम को करता है और उस समय ही उसके दुख भाव को भोगता है। ये कर्ता कर्म और भोक्ता भोग का निश्चय है। अब ले यहाँ तो पुण्य पाप का कर्ता नक्की करा दिया, जबकि कहते हैं कि ये आत्मा तो रागादि भाव का कर्ता नहीं। अरे तुम जिस समय रागादि भाव से भिन्न अनुभव करो तो सदैव रागादि के अकर्ता हो। ये तो गाथाएं चल गई अपनी, है ना। अभी अभी तो 10 लक्षण में वो पूरा विधान चला, उसमें कर्ता कर्म अधिकार की गाथाएं भी चली, उसमें सब आ गया ना। और एक अपने बंद अधिकार की थी कि रागादि भाव का अकारक कैसे है, ये गुरुदेव श्री की सीढ़ी चली थी ना, स्वतः ही अकारक है, ये वाली बात चली थी। तो इसमें देखो अपन एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, विषय तो अपना सब सामने आ गया पूरी गाथाओं का, और इसके बाद 3 या 4 कलश हैं, उनकी चर्चा अपनी आगे आएगी। देखो पेज नंबर है 136, अंतिम 2 पैराग्राफ हैं, थोड़ा देख लेते हैं अपन। देखो, एक द्रव्य पने के कारण। कौन एक द्रव्य पने के कारण? कि पुण्य पाप का बंधन होता है, उसका जो परिणाम है ना, ये पुण्य पाप का जो परिणाम है ना, अपना लिखा कि नहीं लिखा? क्या लिखा है? अपना, पोताना, अपना। ये पुण्य पाप का परिणाम किसका है? अपना है। ये परिणाम तो एक द्रव्य का तेरा है, इसका है, इसका इस आत्मा का है। क्योंकि आत्मा की पर्याय में आत्मा को भूलकर स्वयाश्रय छोड़कर पराश्रय में उपजा हुआ परिणाम। ये परिणाम पर द्रव्य का नहीं है। कितनी गजब की बात है। देखो क्या कहते हैं, ये परिणाम पर द्रव्य का नहीं है। एक द्रव्यपने के कारण उससे माने कर्म और कर्म फल से अनन्य होने से, या कर्म और कर्म फल का अर्थ है रागादि परिणाम कर्म और उसके साथ उपजता हुआ हर्ष शोक का दुख रूप परिणाम। यहाँ हर्ष कहा फिर भी दुख है, समझे निर्देश? हर्ष कहा वह भी दुख है।
क्यों कि राग परिणाम भले मंद हो, राग परिणाम भले तीव्र हो, राग परिणाम हर्षमय हो, राग परिणाम शोकमय हो, वह सब ही दुख रूप है। क्यों कि दुख का लक्षण जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं, दुख का लक्षण आकुलता है और सुख का लक्षण निराकुलता है। तो इसमें निराकुलता है क्या? हर्ष के परिणाम में यदि निराकुलता है तो फिर वह परिणाम बदला क्यों? है ना ऐसा। एक द्रव्य पने के कारण कर्म और कर्म फल से अनन्य होने से लो ये जीव उसका रागादि परिणाम और वहां उपजा हुआ दुख का परिणाम, ये एक द्रव्य पना है। द्रव्य गुण पर्याय लोगे कि नहीं लो? कर्म पुण्य पाप भाव और इसका फल दुख, इसके साथ आत्मा अनन्य है। लो पूरे समय सार में कहा रागादि और आत्मा में भिन्नता है, और राग और आत्मा के भेद ज्ञान के ही गीत पूरे समय सार में गाए, और प्रयोजन भी आचार्य भगवान का यानी ग्रंथकर्ता आचार्य भगवान का, टीकाकार आचार्य भगवान का, गुरुदेव श्री व्याख्याता इसके उनका, और हम सब स्वाध्याय करते हैं हम सब का। प्रयोजन तो एक यही है कि राग से भिन्न इस चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति करें, उसका आस्वादन करें, उसका स्वरूप संचेतन करें। फिर आप कहते हो कि रागादि परिणाम यानी इच्छा का परिणाम और दुख रूप परिणाम ये सब आत्मा से अनन्य है कि हाँ, यहाँ अपन ने कई बार बात की, आज फिर करते हैं। भाई साहब भी आए हैं, इनको भी ख्याल में आएगी बात। देखो, भेद ज्ञान में 3 प्रकार लेना, तब वो बात अपने को पूरी बैठती है कि 2 द्रव्यों के बीच का भेद ज्ञान, स्वभाव और विभाव के बीच का भेद ज्ञान, और द्रव्य पर्याय के बीच का भेद ज्ञान। क्यों इतने तक क्यों जाना? द्रव्य पर्याय में क्यों भेद ज्ञान करना? क्योंकि पर्याय के आश्रय से रागादि की उत्पत्ति है और द्रव्य स्वभाव के आश्रय से आनंद की उत्पत्ति है। आनंद हमारा प्रयोजन है, इसलिए हमें उस भाव तक पहुंचना है जिसके आलम्बन से परिणति में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो। आ गई बात ख्याल में? तो 3 प्रकार के भेद ज्ञान, एक द्रव्य और अन्य द्रव्य यानी 2 द्रव्यों के या अनेक द्रव्यों के बीच में भेद ज्ञान करके अपने द्रव्य को भिन्न देखना। तो रागादि परिणाम, दुख के परिणाम, मेरे अनंत गुण और उन अनंत गुणों का आश्रय भूत में, ये एक है, ये एक है। यानी वर्तमान परिणति में होते रागादि दुख की अवस्था और मेरे अनंत गुण और उन अनंत गुणों का और इस पर्याय का आधारभूत यह आत्मा एक है और सब अन्य है। अब जब इस एक द्रव्य के आंगन में आ गए जिसमें रागादि भाव अनंते गुण और उन गुण का आश्रयभूत एक चैतन्य परमात्मा, ये आत्मा, इसमें स्वभाव क्या और विभाव क्या? तो कहा कि ज्ञान आदि आनंद आदि जो भाव हैं वे मेरे स्वभाव हैं, और ज्ञान आनंद आदि का परिणमन है वो मेरा स्वाभाविक परिणमन है। राग आदि है वो मुझसे भिन्न है। ये दूसरे स्टेप पर। अब राग आदि से भिन्न जो आनंद आदि के परिणमन है और मैं जो द्रव्य आलम्बन भूत आश्रय भूत ध्येय भूत दृष्टि के विषय रूप जो यह चैतन्य है वो
और आनंद आदि की निर्मल पर्यायें ये दोनों क्या एक ही हैं कि नहीं? आलम्बन के प्रयोजन से, आश्रय के प्रयोजन से वे पर्यायें मुझसे भिन्न हैं। अब ये 3 सूत्र यदि अपन याद रखें तो जिनवाणी में आप कहीं भी भ्रमण करो, कुछ भी पढ़ो, कहीं अड़चन नहीं आने वाली, उलझन ही नहीं होगी। इसी समय सार में राग आदि आत्मा के, इसी समय सार में राग आदि पुद्गल के, तो कोई अड़चन है कि नहीं? हमें इसलिए अड़चन नहीं है क्योंकि यहाँ जब हमें स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान कराना है तो राग आदि पुद्गल के हैं। जब अन्य द्रव्य में हमें कर्तापना सूझ रहा है, उस कर्तृत्व को छुड़ाना है तो राग आदि मेरे। न्याय से बात है। देखो अपन कहाँ थे? पर से अन्य है, पर से अन्य है किंतु अपने परिणाम से अनन्य है। ऐसी बात है। तीर्थंकर देव केवली परमात्मा ने ये कहा है, जगत की विपरीत दृष्टि पलटना और दृष्टि के विपरीत परिणाम को पलटना, ये कहा है परमात्मा ने, और कुछ नहीं कहा परमात्मा। कर्म और कर्म फल से अनन्य होने से तन्मय लो आत्मा रागादि भाव से और दुख रूप भाव से तन्मय है। तन्मय का अर्थ क्या है? उसमय है। ये पुण्य पाप से तन्मय है भाव, और इसके फल से भी तन्मय है। इसलिए परिणाम परिणामी भाव से लो। ये रागादि परिणाम, दुख रूप भाव, ये परिणाम, और उस परिणाम में परिणमा हुआ ये जीव परिणामी। तो परिणाम परिणामी भाव से वहाँ ही कर्ता कर्म पने का और भोगता भोग पने का निश्चय है। ये इन गाथाओं के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव श्री का अपन ने ये देखा विषय। और अब इसके बाद गाथाएं चले, वो कलश चलेंगे इसके। अपना जो विषय चल रहा था नियम सार जी में, उसमें शुद्ध उपयोग अधिकार की गाथा 172 का अपन प्रारंभ करते हैं, पेज नंबर 232 से। गाथा का पाठ करते हैं। जानंतो पसंतो इहा पोबम न होई केवलिणो केवलिणाणी तमहा तीर्ण दूसो अबंध गो भणि दो ने अने देखे छता इच्छा न केवली जीनने ने तेथी केवल ज्ञानी तेम अबंध भाख्या तेम ने। बहुत बढ़िया गाथा है। इसकी टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं जो उत्थानिका के रूप में है। यहाँ नाम इस गाथा में सर्वज्ञ वीतराग को वांछा का अभाव होता है ऐसा कहा गया है। उनको कोई वांछा नहीं है। अब देखो इसको अब अपन हरि गीत से मिला लेते हैं। वांछा का अभाव होता है तो ऊपर पढ़ते हैं, देखो, जानते और देखते होते होने पर भी केवली को, अब देखना एक शब्द लिया है केवली और एक शब्द लिया है केवल ज्ञानी, दो शब्द लिए हैं आचार्य परमात्मा ने। देखो मूल गाथा में भी लिए हैं ना, ऊपर लिया है जानंतो पसंतो इहा पुब्बम न होई केवलीणो, फिर तुरंत लिया केवली लाणी, तो दो शब्द लिए। समझना। अब अपन यहाँ देखो अर्थ देखते हैं। केवली परमात्मा ये संज्ञावाचक है। केवली, जो केवली शब्द लिया ना, ये संज्ञा है। संज्ञा माने कि जिनकी बात की जा रही है वे, जिनकी बात की जा रही है वे। किसकी बात कर रहे हैं?
अरिहंत परमात्मा की। अरिहंत को ही पर्यायवाची शब्द से कहें तो केवली कहते हैं, ठीक है। ये संज्ञा सूचक है केवली, समझना इसका अर्थ गंभीर है। जानते और देखते होते होने पर भी केवली को इच्छा पूर्वक वर्तन नहीं होता, उनको इच्छा का संपूर्ण अभाव है। उनकी वृत्ति प्रवृत्ति प्रवर्तन परिणामों के परिणमन में इच्छा नाम का भाव नहीं होता। अब देखो ऊपर क्या शब्द लिखा था, जानते और देखते होते होने पर भी, यानी ज्ञानी है वे और इच्छा का उनको अभाव है, इसलिए केवल ज्ञानी है। देखो ऐसे देखो इसको क्या क्या। अब ये भाव सूचक शब्द है, केवली था वो संज्ञा सूचक है, ये केवल ज्ञानी भाव सूचक, केवल ज्ञानी है ऐसे, केवल ओनली ज्ञानी है। क्यों कि इच्छा नहीं है उनके, वांछा नहीं है उनके, तो वे क्या कर रहे हैं कि मात्र ज्ञान करते हैं। आ गई बात ख्याल में, केवल ज्ञानी है। तो देखो ये लिखा है ना, आचार्य परमात्मा स्वयं लिखा, देखो तस्मात्, तस्मात् केवल ज्ञानी। तस्मात् शब्द से ही ये बात अपने को पता लगती है कि क्यों कहा गया है केवली को केवल ज्ञानी, कि वे मात्र जानते देखते हैं, इच्छा का उनको अभाव है। और क्यों अभाव है उसकी चर्चा टीका में करी गई है, देखो। और इसलिए उनको अबंधक कहा है। लो ये दूसरी बात आ गई, वे अबंधक हैं। अबंधक क्यों है कि इच्छा ही नहीं। अब इसमें दो बातें सिद्ध हो गई कि जानने देखने से बंध होता नहीं, बंध होता है वह राग आदि भाव से होता है। हो गई ना बात स्पष्ट। अब देखो नीचे टीका की पहली लाइन तो अपन पढ़ चुके हैं, भगवान अरहंत परमेष्ठी सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार से केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों के आधारभूत होने के कारण। यहाँ तक पढ़ा अपन ने भी। देखो किसकी बात चल रही है निर्देश भाई, भगवान अरहंत परमेष्ठी, उनकी बात चल रही। आ गया था ना गाथा में केवली, तो केवली की यहाँ टीकाकार मुनिराज कहते हैं वे कौन हैं कि भगवान अरहंत परमेष्ठी। ठीक है, वे कैसे हैं, दूसरी बात कैसे हैं कि सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले। ये पर्यायों की चर्चा है। अतीन्द्रिय स्वभाव वाला तो अनादि अनंत है, जीव अतीन्द्रिय स्वभाव वाला तो अनादि अनंत है, पर जब यहां सादि अनंत कहा तो पर्याय समझना। आ गई ना बात, स्पष्ट है। सादि अनंत और अतीन्द्रिय के साथ एक अमूर्त विशेषण भी लगाया, अमूर्त विशेषण भी लगाया, अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले। अब यहां से थोड़ी गंभीरता है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार से केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों के आधारभूत होने के कारण। ये शुद्ध गुण माने शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय केवल ज्ञानादि, ऐसे पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। केवल ज्ञानादि शुद्ध पर्यायों का आधारभूत कौन है, भगवान अरहंत परमेष्ठी। कि अभी हम हैं ना, हम स्वभाव से
केवल ज्ञानादि सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व आदि अनंत शक्ति स्वरूप है, अनादि अनंत स्वरूप से। और केवल ज्ञानादि पर्यायों के आधारभूत कौन है कि भगवान अरहंत परमेश्वर। ख्याल रखना, एक एक मुनिराज का, आचार्य भगवंतों का शब्द बहुत कीमती है। यानी अपन तो कुछ मत करो, अपन तो उनके शब्दों के प्रवाह में चले चलो और उसी का अंतर का मर्म देखते चलो, तो अपने को अपना जो तत्व निर्णय का अपना जो प्रयोजन है, क्योंकि पहला प्रयोजन तो तत्व निर्णय का ही, तत्व निर्णय पूर्वक ही मोक्ष मार्ग में अपन प्रवेश कर सकते हैं और अनुभूति और लीनता द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। देखो अभी क्या कहा, केवल ज्ञानादि शुद्ध पर्यायों के आधारभूत भगवान अरिहंत परमेष्टि। बीच में एक नए की चर्चा करी, शुद्ध सद्भूत व्यवहार। लो, केवल ज्ञान को व्यवहार क्यों कहा? बोलो यशवंत भाई, केवल ज्ञान को व्यवहार क्यों कहा? बताओ। कि केवल ज्ञान पर्याय है और पर्याय भेद रूप भाव है, सो अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। तो व्यवहार आ गया। और शुद्ध क्यों कहा? कि वह स्वाभाविक जैसा अपना त्रैकालिक स्वरूप है वैसी ही उसके परिणमन में परिणति है, तो शुद्ध है। और सद्भूत क्योंकि अपना ही है, अपना स्वभाव में अपने में परिणमता है, तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार। तो इसके कारण यानी केवल ज्ञानादि शुद्ध पर्यायों के आधारभूत होने के कारण भगवान अरिहंत परमेष्टि क्या कर रहे हैं कि विश्व को निरंतर जानते होते होने पर भी और देखते होते होने पर भी वे परम भट्टारक। अब एक शब्द लिया अरिहंत भगवान के लिए, परम भट्टारक। परम गुरु कहते हैं ना अपन, परम गुरु कहो, परम ऋषि, परम भट्टारक, हाँ सर्वोत्कृष्ट। भट्टारक का अर्थ है वैसे पूजनीय, परम पूजनीय। परम भट्टारक केवली को, अब ये केवली वो ही लिया मुनिराज ने जो ग्रंथकर्ता आचार्य ने लिया संज्ञा रूप। परम भट्टारक केवली को अवलेव क्या कहा? मन प्रवृत्ति का, मन की प्रवृत्ति का भाव मन परिणति का अभाव होने से। द्रव्य मन तो है उनको, द्रव्य मन है कि नहीं? द्रव्य मन है, लेकिन मन के निमित्त से होने वाली इच्छा रूप भाव मन परिणति का सर्वथा अभाव है, इसलिए इच्छा नहीं है, राग आदि भाव नहीं है। ले, मन की प्रवृत्ति का भाव मन परिणति का अभाव होने से इच्छा पूर्वक वर्तन उनको नहीं होता, इसलिए वे भगवान केवल ज्ञानी तरीके प्रसिद्ध हैं। जान करके मैं इसमें गैप कर रहा हूँ क्योंकि उसमें अपने को उसका भाव पकड़ाना। तस्मात लिखा था ना उसमें, टीका सूत्र में लिखा था ना तस्मात, कहता है जानन पश्यन केवल ना इहा पूर्वम न भवति तस्मात् केवल ज्ञानी तेन तु स अवंधका भणितः। देखो इधर आ गया कि इच्छा पूर्वक वर्तन नहीं होता, इसलिए वे भगवान केवल ज्ञानी तरीके प्रसिद्ध हैं। और इस कारण से, किस कारण से? कि इच्छा पूर्वक वर्तन नहीं होने के कारण से वे भगवान अवंधक हैं। अब इसके समर्थन में मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव प्रवचन सार की 52 नंबर की गाथा
उसका यहाँ पर संदर्भ देते हैं या उसके समर्थन में उस गाथा को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। गाथा भी पढ़ते हैं अपन, 233 ऊपर है देखो। न विपर्णमदि न घेन्नदि ओपज्जदिणीव तेषु अट्ठेषु जानन्नविते आदा आबंध गोतेन पर्णतो। नीचे अर्थ है, केवल ज्ञानी आत्मा पदार्थों को जानते होते होने पर भी, अब ये कुंद कुंदाचार्य प्रवचन सार में 52 नंबर की गाथा में और स्पष्ट करते हैं। ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की गाथाएं हैं, 52 नंबर उसी में आती, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। तो वहाँ केवल ज्ञानी के स्वरूप को कहते हुए यहाँ कहा देखो, आत्मा माने कौन? केवल ज्ञानी आत्मा पदार्थों को जानते होते होने पर भी उस रूप नहीं परिणमते, उनको ग्रहण नहीं करते और उन पदार्थ रूप से उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उनको अवंदक कहा है। ये थोड़ा सा और इसमें विशेष भाव है कि बंद जो कहा है ना, बंद का सामान्य अर्थ पकड़ो। बंद किसे कहते हैं? कि बंद जाने को बंद कहते हैं, अथवा दो के संबंध को बंद कहते हैं, ठीक है ना। तो जब उस रूप परिणमे, उसको ग्रहण करे अथवा उस रूप उत्पन्न होए तो बंधे। जब उस रूप परिणमे नहीं, उस रूप उसको ग्रहण करे नहीं, तो उस पदार्थ रूप उत्पन्न होए नहीं तो अबंधक है। ये एक सामान्य जीव के स्वरूप पे भी घटित होता है, और ये प्रकरण केवल ज्ञानी का है, तो यहाँ पर केवल ज्ञान के संदर्भ में समझना। आत्मा बताओ, पर द्रव्य रूप परिणमता है क्या? कभी ज्ञानावरणादि कर्म दर्शनावरणी अथवा किसी कर्म रूप पुद्गल रूप परिणमा? कभी ग्रहण किए उसने? कभी उन रूप उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ ना, तो अबंधक है। तो आत्मा त्रिकाल अबंधक है, ये स्वरूप के संदर्भ से समझना। और ये गाथा चलती है केवल ज्ञानी की। तो केवल ज्ञानी सबको जानते हैं, लेकिन वे उन रूप परिणमते नहीं, उन्हें ग्रहण करते नहीं, उस रूप उत्पन्न होते नहीं, इसलिए अबंधक हैं। देखो गुरुदेव का अपन थोड़ा देखते हैं, 234 पेज, जहाँ से प्रारंभ है टीका। यहाँ सर्वज्ञ वीतराग को वांछा का अभाव होता है, ऐसा कहा है। कितने ही ऐसा मानते हैं कि केवल ज्ञानी को पहले समय में ज्ञान होता है, दूसरे समय में दर्शन होता है। ये बात सच्ची नहीं है। ये गाथाएं तो आ चुकी अपनी शुद्धोपयोग नियम सार में ही, शुद्धोपयोग अधिकार में, है ना, एक साथ परिणमन है। देखो अब आगे चलती है। इसलिए ये बात करते हैं, देव अरिहंत इनका वास्तविक स्वरूप जाने बिना इनकी मान्यता सच्ची नहीं होती। लो, अपना नमो अरिहंताणम सच्चा नहीं होएगा। कब तक नहीं होगा अपना नमो अरिहंताणम सच्चा? कि जब तक अरिहंत के स्वरूप को और अरिहंत समान अपने स्वरूप को नहीं जान लेते। ये तो ऐसा नमस्कार है कि दिल्ली गए, रैली में वहाँ नेताजी खड़े थे मंच पे, हमने भी नमस्ते करी, तो ना नमस्ते पहुँची ना नमस्ते का कोई रिस्पॉन्स है। क्यों नहीं है? कि ना वे हमें जानते ना हम उन्हें जानते। जान पहचान में परस्पर चाहिए ना, ऐसा। तो परस्पर का यहाँ अर्थ ऐसा है कि हम वास्तव में अरिहंत देव को तब ही जान सकते हैं, कैसे? कि जब अपने को जाने, अन्यथा कैसे जाने? देखो शक्कर है, शक्कर बोरियों में भरी पड़ी है, गोदामों में
10,000 बोरी शक्कर रखी है और वह शक्कर मीठी है। ठीक है, अब शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, ये पाठ पढ़ते पढ़ते हमको 20 साल, 10 साल, 5 साल, 50 साल हो गए। शक्कर मीठी है और गोदाम हमारी भरी पड़ी है शक्कर से। ठीक है, अब वो शक्कर की पहचान कब कहलाएगी, आप तो ये बताओ कि जब शक्कर का स्वाद खुद लिया होगा तो शक्कर की पहचान होगी कि सिर्फ शक्कर मीठी होती है कि मंत्र से हो जाएगी। मंत्र नाम रटन करने से, रटते रहे शक्कर मीठी, शक्कर मीठी, शक्कर मीठी, शक्कर मीठी, और गोदाम में 10,000 बोरी भरी पड़ी है, उससे क्या। तो केवली परमात्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से जगत भर के पदार्थों को, लोक को, अलोक को जानते हैं और देखते हैं और अतीन्द्रिय अनंत सुख में परिणमित हैं। ये बात की हमें पहचान कब हो सकती है कि जब ऐसे ही सुख स्वरूप आत्मा को हम अपने ज्ञान में जानकर आस्वादन करके उसकी प्रतीति करें। तो ये बात यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो, अरिहंत सर्वज्ञ किसको कहते हैं, और ये सर्वज्ञ को इच्छा होती नहीं, वाणी निकलती है। तो कहते वाणी के कारण वाणी निकलती है, वाणी वे स्वयं नहीं करते, क्योंकि वाणी जड़ है और स्वयं चैतन्य है। तो चैतन्य वाणी करता नहीं, क्यों नहीं करता, न भी परिणमति ना घेन्नति, अभी पढ़ी ना कहा था, उस रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। वाणी वाणी के कारण से वाणी निकलती है, लेकिन इसकी इच्छा नहीं। लो, समम शरण का विहार होता है, मीलों विहार होता है, वाणी निकलती है लेकिन इच्छा नहीं। देखो, इसमें से ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि जगत का परिणमन स्वतंत्र है। यदि इच्छा से होता हो तो फिर वो जो केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि और उनका समो शरण का विहार, वो कैसे होता है, इच्छा बिना होता है सब कुछ। वाणी निकलने पर भी इच्छा नहीं, ये बात यहाँ कहते हैं। नीचे देखना, देखो, सादि अनंत, ये जो पॉइंट आया था ना टीका में, सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार से। अब कहते हैं गुरुदेव जरा सूक्ष्म बात है ये। गुरुदेव जब सूक्ष्म कहते हैं तो बस अपने को क्या करना है, डरना नहीं है, और डराने के लिए कहा भी नहीं है। वो सूक्ष्म कह कर के हमारा जो उपयोग इधर उधर हो गया हो उसको वह कहते हैं कि अब जरा सूक्ष्म है तो थोड़ा तुम भैया इधर जरा ध्यान लगा के सुनो, जरा झेड़ी बात है प्रभु। ये केवल ज्ञान है, ये व्यवहार नय है, यानी व्यवहार नय का विषय है। सूक्ष्म बात है प्रभु। आत्मा सनातन अनादि, अनादि अनंत, ये निश्चय है। और केवल ज्ञान तो नया उत्पन्न हुआ है, नई दशा उत्पन्न हुई, तो ये व्यवहार नय का विषय हुआ। ये तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम किया करे, किंतु क्या वस्तु है और क्या स्वरूप है, जाने बिना जिंदगी चली जाती है ऐसे के ऐसे। ये तो अपने को अभी याद है ना, वर्तमान के 50, 60, 70, 80 जिसके जितने व्यतीत हो गए और व्यतीत होंगे, ये तो अभी ख्याल में है, पर अनंत काल ऐसे का ऐसा ही गया है। ये तो नमूना है। बिना जाने आत्मा को, बिना जाने और अरिहंत सिद्ध के स्वरूप को बिना जाने, अनंत अनंत अवतार प्रत्येक के किए, त्रियंच के नरक के ये अब मनुष्य हुआ, दिगंबर साधु ये अनंत बार हुआ, लेकिन आत्मज्ञान में ध्यान न दिया, इसके सिवाय ये क्रियाकांड में रुक गया और इसमें धर्म माना।
यहाँ कहते हैं परमात्मा को सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार से, क्या कहते हैं यहाँ, केवल ज्ञान शुद्ध है, सद्भूत यानी अपनी पर्याय में है, और पर्याय है ये व्यवहार है। तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार, शुद्ध सद्भूत व्यवहार का बड़ा अर्थ है ना। ऐसे उसमें क्या कहना चाहते हैं उसका गंभीर अर्थ है। ये 3 शब्द का बड़ा अर्थ है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार, केवल ज्ञानी परमात्मा को ज्ञान जो है ये शुद्ध है, अपनी पर्याय में है तो सद्भूत है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा ये है तो व्यवहार। समझ में आया? अभी तो केवल ज्ञान व्यवहार का विषय, इसके स्थान पर निचला व्यवहार किया करो और इससे नीचे तुमको होगा, यह सब बात अत्यंत विपरीत है। और चर्चा है इसकी अपन आगे की स्वाध्याय में इसको लें। अविनाशी